So in today's video, we are going to learn about cloud and its types. क्या क्लासिफिकेशन है क्लाउड्स की। सबसे पहले हम इस वीडियो में जानेंगे क्लाउड्स क्या हैं और क्लाउड्स की क्लासिफिकेशन क्या है। जैसे क्लाउड्स आर क्लासिफाइड इनटू फर्स्ट हाई क्लाउड्स। हाई क्लाउड्स को दोस्तों बेसिकली हम बोलते हैं सीरस क्लाउड्स भी। सेकंड मिड क्लाउड्स या मिडिल क्लाउड्स, इनको हम ऑल्टो क्लाउड्स भी बोलते हैं। थर्ड लो क्लाउड्स, लो क्लाउड्स को हम बोलते हैं स्ट्रैटस क्लाउड्स। एंड फोर्थ इन क्लाउड्स को हम बोलते हैं क्यूमुलस क्लाउड्स। और ये क्लाउड्स का वर्टिकल एक्सटेंशन बहुत ज्यादा होता है। अब किस बेसिस पे हमने इन चारों क्लाउड्स को डिफरेंशिएट किया है? इट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑल्टीट्यूड। सबसे ज्यादा हाइट में जो क्लाउड्स मिलते हैं उनको बोलते हैं हम हाई क्लाउड्स। उससे नीचे जो हाइट में मिलेंगे उनको बोलते हैं हम मिड क्लाउड्स। और जो सबसे लो लेवल में हमें मिलते हैं, जो बिल्कुल ग्राउंड सरफेस के साथ उनकी फॉर्मेशन होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? लो क्लाउड्स। और ऐसे क्लाउड्स जो ग्राउंड सरफेस से ऑलमोस्ट हाई क्लाउड्स तक वर्टिकली एक्सटेंड करते हैं, उनको हम क्यूमुलस क्लाउड बोलते हैं और ग्रेट वर्टिकल एक्सटेंड क्लाउड्स बोलते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे क्लाउड की डेफिनेशन क्या है दोस्तों। तो याद रखिएगा, इट इज बेसिकली द एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स अराउंड हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। आई होप आपको हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई याद है। जिसको हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के बारे में पता नहीं, वो पहले वीडियोस देख लें, प्रीवियस वीडियोस देखना जरूरी है, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बेसिकली सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल्स है जो आपके एयर में होते हैं। हम इनको अपने नेकेड आई से देख नहीं पाते हैं। और जब भी कंडेंसेशन होती है, मतलब वाटर वेपर, वाटर ड्रॉपलेट बनता है, तो उसको कोई ना कोई चीज चाहिए, कोई पार्टिकल चाहिए जिसके साथ वो अटैच होगा। वो न्यूक्लियस जो प्रोवाइड करता है ना, वो यही हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई है, जिनको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल्स पे। और इसमें मेजरली कौन रोल प्ले करता है? आपका सॉल्ट पार्टिकल्स और डस्ट पार्टिकल्स। बेसिकली जो वाटर वेपर, वाटर ड्रॉपलेट बनती है और जो पानी की बूंद जिसके अराउंड बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। और वो क्या है? आपका डस्ट पार्टिकल एंड सॉल्ट पार्टिकल। अब यही जब वाटर ड्रॉपलेट्स मर्ज होते रहेंगे और जो आपको विजिबल मैनिफेस्टेशन जो नीचे से देखने को मिलती है, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन को ऑब्स्ट्रक्ट करती है, उसको हम क्लाउड्स बोलते हैं। दोस्तों क्लाउड्स हीट बजट में बहुत हेल्प करते हैं। हीट बजट मतलब हीट बैलेंसिंग। ये हीट बैलेंस करके रखते हैं अर्थ की। क्लाउड्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द हीट बजट ऑफ द अर्थ। नाउ अब जैसे कि मैंने बताया आपको किस बेसिस पे वी हैव क्लासिफाइड क्लाउड्स। वी हैव क्लासिफाइड क्लाउड्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइट और ऑल्टीट्यूड। और उसमें क्या है? फर्स्ट हाई क्लाउड, सेकंड मिडिल क्लाउड, थर्ड लो क्लाउड और फोर्थ इज योर क्यूमुलस क्लाउड, और उसको हम बोल रहे हैं ग्रेट वर्टिकल एक्सटेंड क्लाउड। सबसे पहले हाई क्लाउड जो है वो किस हाइट में मिलते हैं? तो आप देखिएगा पोल्स में हाइट है हाई क्लाउड की फॉर्मेशन के 3 to 8। टेम्परेट रीजन में मतलब मिड लैटिट्यूड रीजन में 5 to 13 किलोमीटर के हाइट में हाई क्लाउड्स मिल रहे हैं, और ट्रॉपिकल रीजन में 5 to 18 किलोमीटर। क्यों है ऐसा? इट इज बिकॉज जो आपका लोअर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, दैट इज ट्रोपोस्फेयर। और हमने पढ़ा था कि ट्रोपोस्फेयर ऐसी लेयर है जहां पे क्लाउड फॉर्मेशन होती है। अब ट्रोपोस्फेयर की हाइट वेरी करती है फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। आप जब भी इक्वेटर टू पोल्स की तरफ आएंगे तो यहां पे ट्रॉपिकल एरिया में वार्म होने के कारण, मतलब टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण एयर जो है वार्म हो जाती है और राइज कर जाती है, जिसकी वजह से ट्रोपोस्फेयर की हाइट बढ़ जाती है। एंड दिस इज द रीजन कि हाई क्लाउड्स जो हैं वो ट्रॉपिकल रीजन में आपको 5 to 18 किलोमीटर के हाइट में मिलेंगे। अब जो ट्रॉपिकल क्लाउड्स जो आपको देखने को मिल रहे हैं, हाई क्लाउड जो ट्रॉपिकल रीजन में, वही उनकी हाइट पोल्स में इतनी कम क्यों है? क्योंकि यहां पे ट्रोपोस्फेयर की हाइट ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर तक होती है। क्यों? क्योंकि एयर यहां पे ठंडी होती है, कोल्ड एयर ऑलवेज डिसेंड्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डिसेंड्स, जिसकी वजह से ट्रोपोस्फेयर की हाइट कम होगी तो हाई क्लाउड्स की हाइट भी कम होगी। दोस्तों हाई क्लाउड्स को सीरस क्लाउड्स भी बोलते हैं, ये जरूर याद रखिएगा। हाई क्लाउड्स के साथ रेनफॉल नहीं होते, दे डू नॉट प्रोड्यूस रेनफॉल, और ये दे आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद फेयर वेदर कंडीशन, याद रखिएगा। और इनमें टाइप्स कौन कौन सी है? फर्स्ट सीरस, सीरोस्ट्रैटस और सीरोक्यूमुलस। नाउ किस बेसिस पे हमने इनको डिवाइड किया? ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। जो सीरस क्लाउड्स या हाई क्लाउड्स जो सिल्की और फिब्रस अपीयरेंस, हेयर लाइक अपीयरेंस में हो, उनको हम क्या बोलते हैं? सीरस क्लाउड्स बोलते हैं। सेकंड सीरोस्ट्रैटस, ऑलमोस्ट ऐसा ही है। थर्ड सीरोक्यूमुलस। दोस्तों हैलो आपको अगर पता हो, जो भी डिवाइन लाइट होती है ना, घर में भगवान के फोटो लगे होते हैं, आप देख रहे होंगे उनके सर के पीछे एक डिवाइन लाइट आ रही होती है। ऐसे ही वो क्लाउड्स जो बेसिकली सन और मून को इस तरीके से ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं कि वो हेलो लाइट हमें जो दिखती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? वो क्लाउड कौन से रिस्पॉन्सिबल इसके लिए? वो है सीरोक्यूमुलस क्लाउड्स। नेक्स्ट इज योर मिड क्लाउड्स। मिड क्लाउड्स की हाइट जो है वो 2 to 8 किलोमीटर है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ।
मिड क्लाउड्स को हम ऑल्टो क्लाउड्स भी बोलते हैं, और ये भी बेसिकली ये इंडिकेट करते हैं कि अगर ये फॉर्मेशन हो रही है कि तूफान आने वाला है या बारिश आने वाली है, लेकिन ये खुद बारिश नहीं करवाते, राइट। इनकी टाइप से ऑल्टो स्ट्राटस और ऑल्टो क्यूमुलस। जो ऑल्टो स्ट्राटस है वो वेवी पैटर्न में होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं वो? वेवी पैटर्न में, जैसे आप यहां देख रहे होंगे, इनका थोड़ा वेवी पैटर्न होता है, राइट। ऑल्टो क्यूमुलस कैसे हैं दोस्तों? आप शीप की आपने स्किन देखी होगी ना, शीप की स्किन जो देखो उसमें जो बाल होते हैं ना, जो हेयर, उसी हेयर को स्किन से निकालो, आप लगा दो कहां पे? स्काई के ऊपर। उसी अपीयरेंस में जो आपको क्लाउड्स दिखेंगे उनको हम क्या बोलते हैं? ऑल्टो क्यूमुलस क्लाउड्स। ऑल्टो क्यूमुलस क्लाउड्स को, दिस इज द रीजन, इनको हम क्या बोलते हैं? शीप क्लाउड्स भी बोलते हैं। जैसे आप ये देख रहे होगे ना, ये ऑलमोस्ट अगर यही उठा के आप वूल को लगा देते हो शीप की स्किन के साथ, तो ऑलमोस्ट उसी अपीयरेंस में जो आपको क्लाउड्स मिलेंगे उनको हम ऑल्टो क्यूमुलस क्लाउड्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज लो क्लाउड्स। दोस्तों लो क्लाउड ज्यादातर रिस्पॉन्सिबल आपके रेनफॉल के लिए, लेकिन इसमें हर कोई लो क्लाउड रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कौन से हम वो पढ़ेंगे। ये कौन सी हाइट में मिलते हैं? आपके सरफेस ऑफ द अर्थ से लेके 2000 मीटर की हाइट तक, मतलब ये आपको मिलेंगे। इन क्लाउड्स को हम स्ट्रैटस क्लाउड्स बोलते हैं। इनकी अपीयरेंस बहुत डार्क होती है, डेंस भी होती है दोस्तों, राइट। टाइप्स में सबसे इंपॉर्टेंट है निम्बोस्ट्रैटस। आप इसी को याद रखें, क्योंकि निम्बोस्ट्रैटस को हम रेन क्लाउड्स भी बोलते हैं। दोस्तों निम्बोस्ट्रैटस ऐसे क्लाउड्स हैं जिनमें आपको थंडरिंग लाइटनिंग नहीं देखने को मिलेगी, बड़े लॉन्गर ड्यूरेशन तक रेनफॉल होगी, याद रखिएगा। निम्बोस्ट्रैटस किसका पार्ट है? आपका लो क्लाउड्स का। इसको हम रेन क्लाउड्स भी बोलते हैं। सबसे पहला क्लाउड जो रेनफॉल करवा रहा है दैट इज योर निम्बोस्ट्रैटस। अब जब हम बात करते हैं ऐसे क्लाउड जो सरफेस ऑफ द अर्थ से लेके बहुत ज्यादा हाइट तक आपको ये एक्सटेंड होते हुए मिलेंगे, उनको हम बोलते हैं क्या? ग्रेट वर्टिकल एक्सटेंड क्लाउड्स, और उनका दूसरा नाम क्यूमुलस क्लाउड्स भी है दोस्तों। दीज क्लाउड्स, सबसे पहले क्यूमुलस क्लाउड्स जो हैं, उन क्यूमुलस क्लाउड्स को हम याद रखिएगा। सबसे पहले इनको ये दे आर एसोसिएटेड विद फेयर वेदर कंडीशन। इनमें रेनफॉल नहीं होती। इनका शेप कैसे होगा? इनका शेप होगा डोम शेप, ऐसे डोम शेप, और इनका जो बेस होगा वो क्या होता है? फ्लैट बेस होता है। क्या होता है? फ्लैट बेस। अब जब क्यूमुलस क्लाउड ग्रो कर जाए, मतलब क्यूमुलस क्लाउड ऐसे बन जाए, इस क्लाउड को हम बोलते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। तो याद रखिएगा क्यूमुलस क्लाउड रेनफॉल नहीं करवाते हैं। द ओवरग्रोन क्यूमुलस क्लाउड विच इज नोन एज क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, वो रेनफॉल करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स को हम थंडर क्लाउड्स भी बोलते हैं। और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से रेनफॉल होती है हमेशा शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है। रेनफॉल बहुत हैवी होगी लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन की होगी। रेनफॉल के साथ साथ थंडरिंग भी देखने को मिलती है, लाइटनिंग भी देखने को मिलती है। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स आपको ज्यादातर समर सीजन में देखने को मिलेंगे। विंटर सीजन में क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स नहीं होते, आपको समर सीजन में देखने को मिलेंगे। इक्वेटोरियल रीजन में जो रेनफॉल होती है उसके पीछे जो क्लाउड रिस्पॉन्सिबल है दैट इज क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट द क्लाउड्स। ज्योग्राफी की ऐसी वीडियो को आसान भाषा में समझने के लिए कीप फॉलोइंग अस। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।